नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जिसमें हमारे आपके रोज़गार को लेकर बात की जाएगी कि हम बेरोज़गार क्यों हैं, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न आप सभी समझ चुके हैं। इस समय एक बड़ी संख्या में हमने आंदोलन छेड़ रखा है, चला रखा है। उसमें आप सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। रीज़न ये है कि हमारे और आपके भविष्य की बात है। उसमें हमारे और आपके कल की बात जुड़ी हुई है। हमारा और आपका भविष्य जुड़ा है और भविष्य को बनाने के लिए मुझे ये मुहिम बड़ी ज़ोर तोड़ से चलानी है, जिसके लिए आपको और हम सबको एक साथ मिलकर इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अपना विकास, अपना फ्यूचर बनाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अर्थात प्रधानमंत्री जी से ये पूछना है, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। जब वो सत्ता में नहीं आए थे, पहली पंचवर्षीय की बात करूँ उनकी 2014 में, तो उन्होंने बड़े बड़े बोले थे और बताया था कि हम 2 करोड़ रोज़गार पैदा करेंगे, 2 करोड़ रोज़गार पैदा करेंगे तो पैदा करो। क्यों नहीं कर रहे हो? जब बोले हो तो करो, अगर ना बोले होते तो कोई बात नहीं थी। उसके पहले जो भी गवर्नमेंट थी अच्छा खासा रोज़गार देती थी, लेकिन वो उनको भाया नहीं। उन्हें लगा कि मुझसे अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आपसे अच्छा कर सकते हैं। जनता को उन्होंने प्रोत्साहन दिया और ये भरोसा जताया कि हम अच्छा कर सकते हैं। इसलिए जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ बुलाया, पूर्ण बहुमत के साथ उन्हें सीट सौंप दी, क्योंकि उनका कहना कि जब पूर्ण बहुमत के साथ आप सीट सौंपोगे तभी हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे। तो जनता ने, हम और आपने पूर्ण बहुमत के साथ उन्हें गद्दी सौंप दी। किसको पता था कि जो भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे वो भ्रष्टाचार युक्त और भी ज़्यादा हो जाएगा। किसको पता था कि रोज़गार युक्त देश को रोज़गार मुक्त देश बना देंगे। बेरोज़गार जो मुक्त करने की बात कर रहे थे, बेरोज़गार युक्त कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें चल रही। और एसएससी तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चा जब ग्रेजुएशन इंटर पास कर लेता है उसके बाद तुरंत एसएससी से जुड़ जाता है। एसएससी किसी भी कंपटीशन का एक आधार होता है। कोई भी बच्चा आता है तो एसएससी से जुड़ जाता है। एसएससी और इस गवर्नमेंट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे जोड़ दी एसएससी में या किसी प्रतियोगी परीक्षा में जो सीबीटी बेस पर होती है, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी महाबीमारी है जो कोरोना से भी ज़्यादा घातक साबित होती है। किसी को पता ही नहीं चलता है कि कितने नंबर है, कौन कितना अच्छा करके आया है, कहाँ जीरो हो जाए, जो जीरो था वो हीरो हो जाए। 100% अभी 2019 का जो रिजल्ट आया है, 2018 को तो दे नहीं पाए, 2019 का दे दें, लेकिन मतलब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब पीछे की चीज़ें भूल जाओ, आगे जो आ रहा है उसको खाते जाओ, पकड़ते जाओ। ऐसी चीज़ें चल रही हैं। मतलब ज़बरदस्त तरीके से धांधली, अंधाधुंध तरीके से अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजा टके शेर खाजा वाली रणनीति चलाई जा रही है हमारे देश में। नाम तो हमारा दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र देश में हम रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ नाम रहेगा। आजकल लोकतंत्र हटाकर सिर्फ लूटतंत्र होता है। लूटतंत्र में चीज़ें सारी चल रही हैं। तो इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि प्लीज़ इस मुहिम को बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ाएं चढ़ाएं। मेरे यूट्यूब चैनल पे तो बहुत कम जनसंख्या है, बहुत कम लोग जुड़े हैं। एक छोटा सा परिवार है, 250 लोगों का ये छोटा सा परिवार है। लेकिन अगर आप भी इस मुहिम में जुड़ जाएंगे बढ़ चढ़ कर, तो कुछ नहीं तो राई से बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, राई से भंडार भर जाता है। तो उस राय में आपका अपना सहयोग दें। ये मत सोचे कि अरे मेरे एक ट्विटर से क्या होगा। बहुत कुछ होगा। एक करके जुड़ेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। प्लीज़ ज़रूर जुड़िएगा। सब कुछ लिख रखा है इस ट्विटर पे, ये लिखकर ट्वीट कर देना है हैशटैग इसी स्टाइल में, हैशटैग MODI मोदी _ROJGAR_DO2। ठीक, हैशटैग मोदी रोजगार 2 पे मुझे ट्वीट करना है। कब? 25 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे। 2021 से चल रहा है, ठीक, सुबह 11 बजे आपको एक साथ एक बार में करना है। रीट्वीट भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 11 बजे, सुबह 11 बजे 25 फरवरी को जरूर करना है। बहुत हुई पीएम के मन की बात, अब होगी बेरोजगार युवा के मन की बात। बिल्कुल सही बात। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत मन की बात करते हैं, बहुत मन की बात। लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत जैसी ऐसी बड़ी चीज़ों को बात कर देते हैं कि हमने जैसे कभी सुना ही नहीं। डिजिटल भारत की हम बात करते हैं, क्यों डिजिटल भारत की बात करते हैं, क्यों करते हैं भाई बताओ? किस बेस पर, किस आधार पर आप डिजिटल भारत की बात करते हैं? डिजिटल भारत तब आप बात करें जब
आप एक दिन में आप 1 लाख बच्चों का एक साथ एग्ज़ाम तो करा नहीं सकते कंप्यूटर पे। ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने में आगे बैंड बज जाती है, ठीक है, क्योंकि जिस संस्था को देते हो भ्रष्ट संस्था हो जाती है, ठीक है। रेलवे जैसी हमारे जब भी कोई CBT पेपर होता ना, तो जैसे कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ नहीं चलता है 6 महीने, 3 महीने, 15 दिन का, तो हमें 15 दिन का तो कोई पेपर नहीं, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ जैसे रेलवे NTPC चल रहा है इस समय, आज के 6 महीने, यानी अर्धकुंभ चल रहा है। कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ, ये तीनों ही, इन तीनों का रूप भारत में, कुंभ तो अर्धकुंभ जो कुंभ हो गया वो 6 साल में आता है, महाकुंभ जो पे कुंभ था महाकुंभ हो गया वो 12 साल में आता था। लेकिन अब ये क्या है, बीच बीच में इनकी झलक आपको CBT एग्जाम के थ्रू दिखाई जाएगी कि ये बेटा ये कुंभ होता है, बेटा ये महाकुंभ होता है, बेटा ये अर्धकुंभ होता है, ठीक है। आप देखिए किस बेस पर यार पेपर कराओ, कितने पैटर्न पेपर बनाओगे, कितने, एक दिन में 3 पालियों में पेपर करा, 3 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट का कोई भरोसा नहीं, किसी में टफ आ जाए, किसी में जी आ जाए, किसी में मीडियम आ जाए। जो टफ वाला आ गया वो क्या बच्चे पढ़ते नहीं हैं? बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे बहुत पढ़ते हैं। अपने माँ बाप को क्या जवाब दें, वो क्या जवाब दें? 100% मार्क्स लाकर भी बच्चे बेरोजगार हैं, नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बच्चों की कमी है, क्योंकि बच्चे पेपर बनाते हैं, बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। भाई जब कमीशन ने कहा कि हम आपका रिजल्ट इसलिए आपको पास नहीं किया क्योंकि आपने 100% मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो बच्चों ने कहा मेरी कमी क्या? उन्होंने कहा कि पेपर इजी था इसलिए आपके 100% मार्क्स आ गए। तो महोदय आपको ये बात कहने जरा सी शर्म आनी चाहिए, जरा सी, अगर जरा सी भी इज्जत होती तो शर्म आती, लेकिन जब इज्जत बेच खाए तो शर्माएगी कहाँ से? चौथा स्तंभ की हम जब बात करते हैं, जबकि हमारे संविधान में कहा गया जो हमारे संविधान के 3, 4, 5 स्तंभ हैं वो अगर डगमगा गए तो संविधान डामाडोल हो जाएगा, संविधान का बेस बिगड़ जाएगा। और चौथा स्तंभ तो बोलता ही नहीं हमारे यहाँ। अब तो हमारे यहाँ एक बिहार सूबा है, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ साफ बोल दिया है, और संविधान संशोधन करके बिल एक्ट भी बना दिया है कि अब हमारे कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ हमारे यहाँ बोलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ऐसे कानून हमारे देश में बनेंगे। लोकतंत्र बनेगा, लोकतंत्र में नहीं लूट तंत्र में बन रहा है सब कुछ। लूट तंत्र है, यह लूट तंत्र, ठीक समझिए, जागरूक होइए। और ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखाए ताकि उन्हें भी लगे नहीं हमारे बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से वैसे मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार हैं जिनके पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के सहारे एक बड़े सपने, एक ख्वाब सजा रखे अपने बच्चे के लिए। तो उन्हें लगता है जब बच्चा फेल हो जाता है तो उन्हें लगता है कि क्या बच्चा पढ़ता नहीं होगा? नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं। जब उन्हें लगता है बच्चा पढ़ नहीं रहा तो बच्चों को मजबूरन में उन्हें प्राइवेट सेक्टर में भेजना पड़ता है। अब मोदी जी कहते लोकल फॉर वोकल, भैया पकौड़ा तलिए, क्योंकि लोकल फॉर वोकल है। और चप्पल सिलना सीख लो, जूते सिलना सीख लो, बाहर जाना नहीं है, यहीं पर 1000-2000 रुपए की जॉब कर लो, क्योंकि आप उनका कहना है कि घर में दिन भर काम करो और शाम को घर में रूखी सूखी रोटी खाओ माता पिता के साथ। मैं रूखी सूखी रोटी खानी है तो घर पे ही रह के खा लेंगे, बाहर जाएंगे तो गीली गीली रोटी मिल जाएगी। जैसे वो गुजरात छोड़कर दिल्ली आ गए वैसे वो भी चाहते हैं। चलिए, महंगाई की अगर बात कर लें तो महंगाई तो चरमोत्कर्ष पर है। एक जब इसके पहले जो गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट, उसमें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी जब, तो उन्हें एक विपक्ष की एक नेत्री ने चूड़ियाँ भेजी थी कि प्रधानमंत्री जी को मेरी भेंट दे देना और उन्हें बताना कि इतनी महंगाई है इसलिए मैं आपको चूड़ियाँ दे रही हूँ और आप चूड़ियाँ पहन के बैठिए, आपसे देश नहीं चल पाएगा। इतनी महंगाई में आम जनता मारी जा रही है, बेमौत मरी जा रही है, भूखों मरी जा रही है। आप क्या कर रहे हैं? आपसे देश नहीं चलेगा, आप चूड़ियाँ पहने और घर में बैठिए। और मुझे लगता है वो इस दुनिया से रुखसत कर चुकी हैं। अगर इस दुनिया में होती तब तो आजकल तो महंगाई चरमोत्कर्ष पर है, और चरमोत्कर्ष पर है तो अब तो कई सारे दर्जन चूड़ियाँ भेजती और शायद पूरे मंत्रिमंडल के लिए चूड़ियाँ भेज देती कि पूरा मंत्रिमंडल अब चूड़ियाँ पहन के बैठे। किसी मंत्री के बस का नहीं, देश के चला ले। तो अगर वो होती तो आज चूड़ियाँ भेजती। अगर वो दुनिया से रुखसत कर चुकी हैं तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन नेत्री को। तो ये ऐसे ऐसे हमारे यहाँ कलाकार पैदा होते हैं। तो चलिए, मुद्दे की बात यही है कि अगर आपको बिल्कुल क्लियर सेफ सीट चाहिए और
मतलब ज़रा भी हेरा फेरी ना, फेक न्यूज़ नहीं चाहिए, फेक बेरोजगार नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको इस मुहिम से जुड़ना है। #मोदी_रोजगार_2, ठीक है, इस टाइप से। तो आप सभी को 25 तारीख को सुबह 11 बजे एक साथ मिलकर ट्वीट करना है, ठीक है। बाकी अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस लेक्चर पे ज़रूर देना, ठीक है। अगर और भी कुछ आप जोड़ सकते हैं तो प्लीज़ जोड़िएगा, और अगले हम लेक्चर में आपकी बात भी रखेंगे, ठीक है। आपसे एक बात बता, जय हिंद, जय भारत।